अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। श्रीधर जी, आपकी बेटी की बदनामी हमारी वजह से हुई है, तो उसका मान सम्मान लौटाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। रुचिता जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनकर आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। श्रीधर जी, आपकी बेटी एक असली हीरा है और मुझे मेरे परिवार के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही बड़ा फैसला है और इसका आप जवाब तुरंत नहीं दे सकते और मैं इसकी उम्मीद भी नहीं रखता हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप ठंडे दिमाग से, खुले मन से इस पर विचार कीजिए और अपना जवाब मुझे जल्द से जल्द दीजिए। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। चलता हूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इतना बड़ा इल्जाम लगाया हमारी बिटिया पर और सीधा रिश्ता लेके आ गए। अरे इल्जाम लगाया, लेकिन उसके लिए माफी भी तो मांगी। ऐसा रिश्ता तो भाग्य से मिलता है। लेकिन हमारे और उनके परिवार का कोई मेल नहीं है। रुचि कैसे निभाएगी वहाँ पे? और ना जाने निहार बेटे का क्या जवाब हुआ। लो, कर लो बात। इतने बड़े घर के लोग हैं, क्या अपने लाडले बेटे की मर्जी भी नहीं पूछेंगे? उसकी हाँ के बिना ही रिश्ता ले आए होंगे। I love you. वाह दीदी, तेरी तो ऐश है, इतने बड़े घर में रिश्ता। ये सब खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से हुआ है। पर अरे बस करो तुम लोग भाई। सवाल ये नहीं है कि हम लोग क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि रुचिता क्या चाहती है। हाँ रुचि, जो तू बोलेगी वही होगा बेटा। पापा, सब कुछ ऐसे जल्दी जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कल उनका यूं मेरे ऊपर इल्जाम लगाना और आज ये सब। हालांकि मैं जानती हूँ कल जो कुछ भी हुआ उसमें नरेश सर पूरी तरह गलत नहीं थे और निहार सर ने जब उनको सच बताया होगा तो वो गुस्सा भी किए होंगे, लेकिन इन सब के बीच ऐसे शादी की बात कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा बेटा, मैं समझता हूँ कि ये सब एकदम अचानक हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुझे निहार पसंद है? तो तुझे निहार पसंद है? पापा ऐसा नहीं है। तो तुझे नहीं पसंद तो रिश्ता मना कर दे। अरे रुक जा, नजर तो उतारने दे। जा बेटा, नरेश जी को हमारी तरफ से हाँ बोल दे। ढेर लग गया है शादी के कार्ड्स का। दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके यहाँ शादियां हो रही हैं। पता नहीं हमारे घर में शहनाई कब बजेगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी यही सोच रही थी, एक अच्छी सी लड़की देखते हैं और निहार का रिश्ता भी तय कर देते हैं। वैसे भी अब तो ऑफिस जाने लगा है वो। मैडम, ये मिठाई का डब्बा। ये कहाँ से आया? कौन लाया इसे?
मैं लाया हूं इसे। किस खुशी में? शादी तय होने की खुशी में। किसकी शादी? अब इस उम्र में मैं तो दूसरी शादी नहीं कर सकता। मजाक मत करो नरेश, किसकी शादी की बात कर रहे हो? आपके छोटे पोते निहार की शादी। नरेश, ये क्या कह रहे हो तुम? निहार की शादी किससे? मैंने निहार का रिश्ता श्रीधर जी की बेटी रुचिता के साथ तय कर दिया है। सीरियसली अमृता, मुझे निकिता के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कौन निकिता? मेरी पीए। उसका नाम रुचिता है। हाँ वही, उसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी की मेरी वजह से कितनी बदनामी हो गई। प्लीज निहार, तुम्हें उसके लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा गए हैं ना माफी मांगने, तो बस। एनीवेज वो सब छोड़ो और ये बताओ, अपनी फैमिली से कब बात कर रहे हो हमारे बारे में? बहुत जल्दी करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हीरे के व्यापारी होकर एक ऐसी लड़की को अपने खानदान की बहू बनाना चाहते हैं जो सोना चढ़ा पीतल तक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है पूनम, हमसे रिश्ता जोड़ने की हैसियत ही नहीं है उनकी। अपने एम्प्लॉय की बेटी से तो हमारे पोते निहार की शादी करवाने की सोच भी कैसे सकते हो? और वो रुचिता, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, और हमारा निहार इतना हैंडसम है। अरे कोई बराबरी नहीं है इन दोनों की, एकदम बेमेल जोड़ी है। मैं मानता हूं मां कि दिखने में रुचिता बिल्कुल साधारण है, लेकिन जिम्मेदारी और संस्कार में आपके निहार से कई गुना ज्यादा अमीर है। केवल संस्कार से शादी नहीं निभती, शादी निभाने के लिए आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। और वो लड़की तो हम सबसे ही नहीं घुल मिल पाएगी, तो फिर निहार तो बहुत दूर की बात है। और समाज की भी सोचो नरेश, क्या कहेंगे सब? ऑफिस में काम करने वाली ऑफिस की हिस्सेदार बन गई। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरा निहार अगर आसमान की तरह साफ है, तो वो रुचिता धरती की धूल जैसी है, धूल जैसी। आसमान और धरती कभी एक नहीं हो सकते हैं, समझे तुम? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें